जय श्री खाटू श्याम जी। आज आपको अपनी कमिटमेंट या फिर अपने वचन की वैल्यू का पता लगेगा। दूसरा चीज, आपको साथ ही साथ अपने ऊपर अपने बल का घमंड होने का रियलिटी पता लगेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। खाटू श्याम जी की ये वीडियो आपको पूरा चेंज कर सकती है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने अपने चैनल शिले युग पॉजिटिव में आपको एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये बात है महाभारत के समय की, जब कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला था। तो एक बार पांडव अपने युद्ध की रणनीति को युद्ध से एक दिन पहले बना रहे थे, जिसमें पांचों पांडव और श्री कृष्ण भगवान थे। इसी बीच भीम के पौत्र या घटोत्कच के पुत्र वहां पे पहुंचते हैं, जिनको बार्बरिक कहा जाता है, और वो सभी को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद पांचों पांडवों को बारी बारी प्रणाम करते हैं। तो इस बीच बातें चल रही होती हैं। तो इसी बीच कौरवों का एक गुप्तचर, इसी बीच पांडवों का एक गुप्तचर जो कि खबर लेके आता है कौरवों की रणनीति से। वो खबर इस तरीके की होती है कि कौरवों में ये बात चल रही होती है कि इस युद्ध में पांडवों को कितने दिन में हराया जा सकता है, कितने दिन में पराजय की जा सकती है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये युद्ध 1 महीने के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, पांचों पांडवों को खत्म कर दूंगा। उसके बाद द्रोणाचार्य जो कि कौरवों के गुरु होते हैं, वो बोलते हैं कि ये 15 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, पांचों पांडवों को 15 दिन में नष्ट कर सकता हूं। उसके बाद बाकी बारी बारी सभी राजाएं अपने अपना समय बताते हैं, और लास्ट तक ये निकलता है कि 15 से 20 दिन में या 10 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। तो ये जब गुप्तचर के थ्रू ये बात उनको पता लगती है पांडवों को, तो पांडवों के बीच में आपस में बात होना स्टार्ट हो जाती है कि ये युद्ध कितने दिनों में खत्म हो सकता है। तो जो गुप्तचर जब ये बात बता रहा होता है, तो युधिष्ठिर पांडवों से पूछते हैं कि आप लोग इस युद्ध को कितने समय में खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो भीम को पूछते हैं, तो भीम बताते हैं कि मैं इस युद्ध को अगले 10 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। उसके बाद दूसरे राजा से पूछते हैं, हे अनुज, तुम इस युद्ध को कितने दिन में खत्म कर सकते हो। तो वो बताते हैं कि 6 दिन के अंदर मैं इस युद्ध को खत्म कर दूंगा। इसी बात को बहुत ध्यान से हमारे श्री कृष्ण भगवान सुन रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं घटोत्कच के पुत्र से, बार्बरिक से, कि तुम इस युद्ध को कितने दिनों में खत्म कर सकते हो। तो वो बोलते हैं कि मैं इस युद्ध को पल भर के अंदर खत्म कर दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान इस बात को सुन के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और पांचों पांडव भी ये सोचते हैं कि भाई ये किस तरीके की बात बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं इसको मैं नहीं मान सकता हूं, आप मुझे इसका प्रमाण दीजिए। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए बार्बरिक और पांडव और श्री कृष्ण भगवान एक मैदान में चले जाते हैं, जहां पे पीपल का पेड़ होता है। अब उस पीपल के पेड़ पे श्री कृष्ण भगवान ये बोलते हैं, हे बार्बरिक, इस पेड़ के सभी पत्तों को आपको इन 3 धनुष से गिराना है। तो बार्बरिक से श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं कि आप इस युद्ध को कैसे पल भर में खत्म कर सकते हैं। तो बार्बरिक ये बोलते हैं कि मेरे पास ये जो 3 धनुष बाण देख रहे हैं, इसके माध्यम से मैं इस युद्ध को पल भर के अंदर खत्म कर देता हूं। तो सभी पांडव और श्री कृष्ण भगवान जी ये बात सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरीके की बात हो रही है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं, आप इसका मुझे प्रमाण दीजिए। तो बार्बरिक और पांडव और श्री कृष्ण भगवान एक मैदान पे चले जाते हैं, और वहां पे एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को आपको गिराना है 3 बाणों से। तो बार्बरिक जब पहला बाण चलाते हैं तो ऊपर के सारे पत्ते चले जाते हैं, दूसरा बाण चलाते हैं तो तीसरा
जब दूसरा बाण चलाते हैं तो बाकी के पत्ते गिर जाते हैं और उसी बीच एक सूखा पत्ता गिर करके श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में आ जाता है। श्री कृष्ण भगवान जी उस पत्ते को अपने पैर के थ्रू छुपा लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा बाण जब चलाते हैं हमारे बार्बरिक, तो उसमें वो तीर सारे पत्तों को गिराने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी के पैरों में जाके रुक जाता है और बार्बरिक बोलते हैं कि हे प्रभु, आप अपना चरण हटाइए, ये एक लास्ट जो पत्ता है इसको भी धराशायी कर दें। तो इस बात को सुन करके श्री कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप इस युद्ध को पल भर के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। और इस बात को सुन करके बार्बरिक बहुत खुश होते हैं और श्री कृष्ण भगवान उसी समय बोलते हैं कि अब आपका जीवित रहना मुझे नहीं लगता सही है। इस बात को सुन करके जो कि पांडव होते हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि जब पांडव उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आप ये कैसे बात कर रहे हैं कि इनका जीवित रहना सही नहीं है, तो श्री कृष्ण भगवान पांडव को बताते हैं कि हे बार्बरिक, आप अपनी बातों को खुद बताइए। तो बार्बरिक बोलते हैं कि मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ कि जो भी इस युद्ध में कमज़ोर साबित होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो पांचों पांडव खुश होकर ये बात कहते हैं कि हे प्रभु, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन कौरवों की सेना से हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग 5 लोग हैं और हमारी सेना भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये युद्ध तो हम हार सकते हैं। तो हमारी तरफ अगर बार्बरिक होंगे तो हम युद्ध जीत जाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जब आप जीतने वाले होंगे तब बार्बरिक कौरवों के साइड हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया है कि जो भी युद्ध में कमज़ोर पड़ेगा मैं उसकी साइड हो जाऊंगा। तो ये जैसे कौरवों को पराजित करेंगे वैसे ही आपको भी पराजित कर देंगे। तो ये बात सुन करके सारे पांडव आश्चर्यचकित होते हैं और बार्बरिक दोनों को हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान के चरणों पे बैठ जाते हैं। प्रभु, आप ही बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी के बाद श्री कृष्ण भगवान उनका सिर मांग लेते हैं। तो बार्बरिक अपना बाण उठाते हैं और ऊपर की तरफ चलाते हैं और उस बाण से उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन इससे पहले ये जो भी कार्य हुआ, इससे पहले बार्बरिक ये बोलते हैं कि प्रभु, मुझे इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना है। तो जब वो अपना सिर धड़ से अलग कर देते हैं तो ऊपर की तरफ माता रानी आती है, जो कि श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि इनके शरीर को अमृत कर दो, अमर कर दो। और वो जो कटा हुआ सिर होता है उसको ले जा करके कुरुक्षेत्र के बगल में सीकर एक जगह है, वहाँ की पहाड़ियों पे रख दिया जाता है, जहाँ से वो पूरा युद्ध आराम से देख पाते हैं। उसी के बाद से सीकर, जो कि राजस्थान में स्थित है, इस जगह को श्री खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। और ये खाटू श्याम जी आज के बहुत श्रद्धापूर्वक बाबा कहे जाते हैं और इनकी कृपा जिस भी भक्त पे चली जाती है वो भक्त अपनी लाइफ में कभी भी नहीं आ सकता। तो जय श्री खाटू श्याम जी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और प्लीज़ इस कहानी को आगे फॉरवर्ड कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए।